टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना, हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। यहाँ पे एक लोकसभा चोरी की गई है, ये एक क्रिमिनल एक्ट है, कर्नाटक की जनता के खिलाफ एक क्रिमिनल एक्ट है। कर्नाटका की सरकार को इस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए। 2024 के आम चुनाव के बाद भारतीय राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। यह बहस केवल जीत हार तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में जनता की जीत हुई या केवल आंकड़ों और रणनीति का खेल चला। राहुल गांधी के हालिया बयानों और कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए गए मुद्दों ने चुनाव आयोग से लेकर सत्ता पक्ष तक की जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अब चुनाव जनादेश से नहीं बल्कि प्रबंधन से जीते जा रहे हैं। कई लोकसभा सीटों पर यह पैटर्न देखा गया कि 6 से 8 विधानसभा क्षेत्रों में विपक्ष का पलड़ा भारी रहा, लेकिन एक ही विधानसभा क्षेत्र में सत्ताधारी दल को भारी बढ़त दिलाकर पूरा लोकसभा परिणाम पलट गया। जयपुर ग्रामीण, बेंगलुरु सेंट्रल, नागपुर, मुरैना, महबूबनगर और कटक जैसी सीटें इसका उदाहरण है। यह इत्तेफाक है या किसी सुनियोजित चुनावी रणनीति का हिस्सा, यह सवाल बना हुआ है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से ईवीएम और असेंबली सेगमेंट पर आधारित परिणामों की पारदर्शिता को लेकर 5 सीधे सवाल पूछे, लेकिन आयोग डेटा साझा करने के बजाय एफिडेविट मांग रहा है। कई राज्यों जैसे राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट से चुनावी डेटा गायब होना संदेह को और गहरा करता है। 2024 के चुनाव में कुछ ऐसे नेता सत्ता पक्ष में शामिल हुए जो पहले उसके प्रखर आलोचक थे, जैसे चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान और अजित पवार। इनकी पार्टियां सीमित सीटों तक सिमटी या फिर संदिग्ध प्रक्रिया से जीत दर्ज की। क्या यह राजनीतिक मजबूरी थी या चुनावी मशीनरी का आशीर्वाद? राहुल गांधी का दावा है कि अगर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डाटा मिल जाए तो यह साबित किया जा सकता है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी वैध जनादेश से नहीं बल्कि वोट चोरी से सत्ता में आए। यह केवल कांग्रेस की लड़ाई नहीं रही, बल्कि अब हर विपक्षी दल के अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। यहां तक कि एनडीए के सहयोगी दलों में भी बेचैनी है। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान या एकनाथ शिंदे जैसे नेता अपनी राजनीतिक पहचान बचा पाएंगे या सत्ता के साझेदार बनकर कठपुतली की तरह काम करेंगे? क्या चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था के रूप में कायम रहेगा या फिर सत्ताधारी दल का औजार बन चुका है? राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि उनकी टीम ने 6 महीने में 1 सीट की सच्चाई सामने लाई है और वे बिना डेटा दिए भी 10, 15, 20 और 25 सीटों पर खुद जांच करेंगे ताकि हर वोट की गिनती का सच जनता तक पहुंचाया जा सके। देश की राजनीति अब 2 हिस्सों में बंटी दिख रही है। एक वे जो सत्ता की मलाई के लिए मौन है और दूसरे वे जो सत्ता के खिलाफ बोलने का साहस रखते हैं। असली सवाल यह है कि क्या भारत में लोकतंत्र बचेगा या चुनावी प्रबंधन की छाया में उसकी असल पहचान खो जाएगी। देश दुनिया की खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहे, यानी अखंड भारत 360 के साथ। धन्यवाद। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।